ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है, उस चीज़ को दोबारा एक बार बस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसे सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रो मैट्रिक्स किस चीज़ का नाम है? रो मैट्रिक्स उस चीज़ का नाम है जहाँ पे केवल एक ही रो होगा तुम्हारे पास। मतलब ये 1x5 या 1x6, जैसे अगर मैं लिखूँ ABCD और E, तो ये 1x5 है। तो जो सीधा ऐसा दिखता है जिसमें केवल 1 रो होता है, इसे रो कहते हैं। तो वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा जैसे 1 2 3। तो ये क्या हुआ? इसमें कितना रो है? 3 रो है। कॉलम कितना है? 1, तो 3x1। स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता चलता है कि जैसे एक सिंपल है 3x3 कि यहाँ 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 यहाँ, तो जितना रो होगा, जितना रो है उतना ही इसके पास कॉलम है, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये वाला एलिमेंट है, ये, हाँ, इसे A11 कहोगे, इसे A22 कहोगे, इसको A33। दीज एलिमेंट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल, क्योंकि इस वाले को भी डायगोनल कह सकते हो, इसको भी, मगर इसे नहीं क्या, ये वाला ये ले लूँ, मगर ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये है। नॉर्मली हम लोग कई बार प्रिंसिपल हटा देते हैं, डायगोनली वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि रोज कॉलम के इक्वल नहीं होगा, 1 2 और ये, ठीक है। तो इसमें कितने रोज हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3। तो रोज इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये m क्रॉस n होगा, मगर m नॉट इक्वल टू n। तो समझ में आया? ऊपर ऑलरेडी इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स में सब एलिमेंट जीरो होगा, मतलब Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल Ij। ये फॉर ऑल का सिंबल है, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का सिंबल है, मतलब Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल Ij। डायगोनल मैट्रिक्स, अब इस डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम डेफिनेशन में कई बार आता है, ठीक है। एक तो ये स्क्वायर होना जरूरी है, ABC, इसे छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो है। अब कोई कोई किताब इसे ABC को जीरो लेता भी है और कोई कोई किताब ABC को जीरो नहीं लेता है, तो इसलिए मुझसे पूछ के ये फायदा नहीं है इस डिस्कशन में, हाँ, क्योंकि ये टोटली ऑथर डिपेंडेंट होता है कि ABC जीरो हो सकता है नहीं। मतलब कोई किताब कहता है कि ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई किताब कहता है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, मगर एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दिया है उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, उसने केवल ये कहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। तो एनसीईआरटी ने डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं बोला है, तो इसलिए वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये भी बोल दो, हाँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया? उसमें क्या होगा, मतलब ये Aij इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू 0। देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट में ही तुम्हारे पास Ij सेम होंगे, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स में A11 A22 A33, इसे छोड़ के तुम जो भी एलिमेंट लोगे, जैसे ये क्या है A12, ये क्या है A13, तो देखो I और J डिफरेंट है, मतलब अगर I और J अलग अलग होगा तो Aij हर समय जीरो होगा। दिस इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, मगर जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को सेम होने पड़ेंगे, बाकी सब जीरो होगा। मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर इक्वल, मतलब Aij इज इक्वल टू 0 अगर I नॉट इक्वल टू J, और Aii इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K फॉर ऑल I, सब I के लिए। तो देखना है तो देख लो एक बार ध्यान से। चलो अब हम एक इंपॉर्टेंट में आते हैं जिसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का स्केलर मैट्रिक्स है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस बाद में देखोगे, जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, सॉरी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और सब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं।
मतलब ए आई जे इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, हाँ, तभी डायगोनल निकाल पाओगे। ए आई जे इज इक्वल टू 0 अगर आई जे के इक्वल नहीं है, और अगर आई इज इक्वल टू जे है तब इसका वैल्यू हर समय 1 है। तो इसे नॉर्मली हम आई से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये 3x3 है तो इसे I3 लिखते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे कभी I2 लिखने बोलूँ तो कैसा दिखेगा तब ये I2 का मतलब, क्योंकि तुम्हें 2x2 हो गई, स्क्वायर है, और ये 1 1 और बाकी सब क्या 0, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, ये ऐसा दिखता है। डायगोनल एलिमेंट जैसे लिख लो 1 2 3 और 5 6 7, उसके नीचे वाले सब एलिमेंट 0 होंगे। तो दिखने से लग रहा है नहीं क्या, ये देखो, ये अपर ट्रायंगुलर है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं। तो ये क्या था बोलो, ये A21 था सेकंड, ये A31 था, ये A32 था। मतलब Aij का वैल्यू 0 होगा कब, अगर I j से बड़ा है, ताकि ये नीचे वाले एलिमेंट्स। तो उसी लॉजिक से अगर मैं तुमसे पूछूं ये 1 2 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और बाकी सब 0 है, तब ये कैसा दिखा, इसे तुम कहोगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखना है तो देख लो एक बार, इसे लिखने का तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन दिया हुआ है।